हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उनके जो है क्या क्या कोड है। क्योंकि लास्ट ईयर में अगर आप लोग देखिएगा तो इस बार जो है कोड सारा चेंज हो गया है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि कौन से कोड में आपको फिल करना है। और इस बार क्या किया गया कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स को क्लब भी किया गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। और अगर अगर मान लीजिए आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं ऑन द नंबर 8448878849। और इसके अलावा मैं आपको आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं चैनल पे और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि मोस्टली अगर आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको जो है पीजी के लिए ये यहाँ पे सी से स्टार्ट होता है ये सारा कोड। और इसी में आप देखिएगा कि इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको फिल करना है तो आपका COQP 10 है इकोनॉमिक्स का। और इसी में जितने भी आपके अलग अलग डोमेन ऑफ इकोनॉमिक्स है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है वो सारा इसमें कवर अप किया गया। सेपरेटली हम लोग भी बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा इकोनॉमिक्स का कोर्स है। फिर आपका COQP 11 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी में आपका जो है, अगर मान लीजिए आप वुमेन स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, LLB के लिए जाना चाहते हैं, जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो DU LLB के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनको जो है COQP 11 के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि COQP 11 जो है, अगर आप ईस्ट एशियन स्टडीज करना चाह रहे हैं DU से, MA इन ईस्ट एशियन स्टडीज, तो आपको जो है COQP का ही फिल करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सेपरेटली अलग से बताया जाएगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि इसका सिलेबस अगर हम लास्ट टाइम से देखें तो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में आते हैं कि अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में MA करना चाहते हैं तो LAQP जो है 01 है, हिंदी का LAQP 02 है, संस्कृत का LAQP 03 है। फिर इसका यहाँ पे आपको अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स के या लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हैं। और जेएनयू में लिंग्विस्टिक है, जेएनयू में भी लिंग्विस्टिक है, DU में भी लिंग्विस्टिक है। तो MA इन लिंग्विस्टिक्स के लिए आपको LAQP 04 सेलेक्ट करना है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो MA करना चाह रहे हैं जेएनयू से, इन सारे कुछ कुछ जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल कोरियन हो जाता है, आपका जापानीज हो जाता है, जर्मन हो जाता है, तो यहाँ पे सबका कोड दिया गया है। और यहीं पे आप डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। तो साइंस का सब्जेक्ट का जो कोड है वो SC से स्टार्ट होता है, SCQP 01। तो अगर हम लोग जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में बहुत सारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ साइंस है, तो उसके लिए SCQP 17 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो लोग मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो SCQP 19 हो जाता है। वहीं अगर फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका कोड SCQP 24 हो जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ह्यूमैनिटीज के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा एंसेंट हिस्ट्री है। और जो बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा था कि मुझे एंसेंट इंडियन हिस्ट्री HUQP 01 सेलेक्ट करना है, या हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी HUQP 09 सेलेक्ट करना है, या हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स। ये तीनों अलग अलग हैं। अब तीन अलग अलग अगर आप हिस्ट्री के लिए सेलेक्ट करते हैं मतलब कि आपको ये तीनों का अलग अलग एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आपको किस में जाना है, ये सारे जो है आप यूनिवर्सिटीज के लिस्ट भी है कि HUQP कौन सी यूनिवर्सिटी, 01 कौन सी यूनिवर्सिटी में है, 09 कौन सी यूनिवर्सिटी में है, 010 10 कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो इससे भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। और अगर यही हम लोग बात करते हैं जेएनयू के लिए, तो जेएनयू के लिए आपको ये HUQP 09 ये वाला आपको फिल करना है। हिस्ट्री के लिए हम लोग सेपरेटली बताएंगे क्योंकि अलग अलग काइंड ऑफ हिस्ट्री है। वहीं अगर हम लोग BHU की बात करते हैं तो BHU में ये दोनों ही है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट आ जाता है जैसे फिलोसफी, तो फिलोसफी का HUQP 16 आ जाता है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये तीनों सारे सब्जेक्ट के लिए आपको एक ही एग्जाम देना है, ये नहीं कि अलग अलग एग्जाम देना। और ये जो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब का जो कोड है HUQP 18। तो इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बताएंगे कि जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ की पढ़ाई होती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तो इनका ये सवाल है कि सर पॉलिटिक्स एंड IR के लिए मुझे कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेटली भी आपको बताएंगे। और वहीं अगर सोशोलॉजी की बात करते हैं तो सोशोलॉजी का है HUQP 22। सोशल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो HUQP 21। और फिर आपके कुछ कुछ जो है MTech के कोर्सेज आ जाते हैं। और ये कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको JNU में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल नैनो साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो ये सारे कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको JNU में मिल जाएगा। नीचे आपके आचार्य का है तो मोस्टली आप यहाँ पे देखिएगा ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ BHU में ही पढ़ाई जाती है। तो ये आपके जो अलग अलग कोर्सेज हो गए, तो टोटल जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक बार ये जरूर देख लेना चाहिए। और इसके अलावा फिर अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हैं और हम लोग हेल्प करेंगे सो दैट कि आप अपने फॉर्म को सही तरीके से फिल कर सकें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स को लेके अगर आपके पास कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप लोग 8844887884 इस पे कॉल या मैसेज करें और वी विल बी शेयरिंग all the details. So thank you and we wish you all the best.